me like a Hellcat. सीरीज की शुरुआत होती है मेल लीड मिनिक से, जो कंपनी के कुछ लोगों को अपने खिलाफ बातें करते सुनता है, जो उसे कंपनी प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो यंग है। मिनिक इन डबल फेस्ड लोगों को अच्छे से सबक सिखाता है। अब हम देखते हैं फीमेल लीड जंग को, जिसकी लाइफ उसके बॉस मिनिक से शुरू होकर उस पर ही खत्म हो जाती है, जिसका हर काम हर बात सिर्फ और सिर्फ उसके बॉस के लिए है, और उसकी ऐसी बातों पर उसकी कलीग्स उसे बातें सुनाती है कि तुम हर वक्त बॉस के इशारों पर नाचती हो। लेकिन जंग किसी की बात को दिल पर नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है उसका बॉस उसे जितनी अच्छी सैलरी देता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। असल में जंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसे अपनी छोटी बहन की फीस पे करनी पड़ती है ताकि वो उसके बॉस की तरह सक्सेसफुल बन सके। साथ ही उसे अपने ब्लाइंड ब्रदर का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए जाहिर है उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसकी जॉब उसके लिए सब कुछ है। मिनिक अपने बचपन के दोस्तों डाइजू के साथ बात कर रहा था जब उसे नीचे काफी दूर अपनी सेक्रेटरी जंग नजर आती है तो वो उसे पहचान लेता है। डाइजू हैरान था कि वो इतनी दूर से कैसे किसी को पहचान सकता है, तो मिनिक कहता है कि जंग सालों से ऐसी ही दिखती है, इसीलिए वो अंधा भी हो जाए तब भी उसे पहचान लेगा। डाइजू जंग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को कहता है तो मिनिक मना कर देता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा करने पर वो बहुत नुकसान उठा चुका है। यही हमें पता चलता है कि मिनिक और जंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिसके बाद जंग जॉब छोड़ देगी, क्योंकि मिनिक 1 साल से ज्यादा किसी सेक्रेटरी को अपने साथ नहीं रखता। जंग मिनिक को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनिक पर किसी चीज का असर नहीं होता और वो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए उसे जॉब से निकाल देता है, जिस पर जंग बहुत हर्ट होती है, क्योंकि उसने इस जॉब के लिए हर चीज छोड़ दी थी। दुखी हुई ड्रिंक करने के बाद नशे में मिनिक से बदला लेने के लिए वो उसे मारने निकल जाती है। डाइजू मिनिक को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी डाइजू को मिनिक का बिजनेस राइवल और उसकी मॉम का सेकंड हस्बैंड बुला लेता है। मिनिक उसे कॉल करता है, लेकिन उसकी डाइजू से बात नहीं हो पाती। तभी कोई मास्क पहने आके मिनिक को मारने की कोशिश करता है। मिनिक उससे बचने को भागता है, लेकिन वो उसके पीछे ही छत पर आ जाता है। वहाँ मिनिक जंग को देख उससे मदद के लिए बुलाता है। जंग ऊपर आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मास्क मैन मिनिक को मारता है और मिनिक छत से गिर जाता है। मिनिक को होश आता है तो वो अपने डॉक्टर को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसको किसी भी इंसान का फेस क्लियर नजर नहीं आता। उधर जंग से मिनिक पर हमला करने की शक में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो वो हॉस्पिटल में मिनिक के होश में आने का इंतजार करने लगती है। मिनिक सब इंसानों के फेसेस बदलते देखकर डर के अपने रूम से भागता है। तभी उसकी नजर जंग पर पड़ती है, जिसका फेस उसे बिल्कुल क्लियर नजर आता है, जिस पर वो खुशी से जंग को गले लगा लेता है। फिर मिनिक उसे अपने साथ लेकर ऑफिस आ जाता है, जहाँ सबके बारे में वो जंग से पूछ रहा होता है, क्योंकि उसे किसी का फेस भी पहचाना नहीं जाता। ऑफिस से फ्री होकर जंग उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है, जहाँ मिनिक के केस की सीसीटीवी फुटेज में डाइजू नजर आता है, तो पुलिस डाइजू पर शक करने लगती है। मिनिक को उसकी मॉम एक मीटिंग में बुलाती है, लेकिन उसे फेसेस तो नजर आते नहीं थे, इसीलिए वो ड्रेसिंग को माइंड में रखकर उनके पास जाकर उनके गले लगता है, लेकिन वो मॉम के बजाय कोई और ही थी, जो उसको थप्पड़ मार देती है, और उसकी मॉम दूर खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी। मिनिक बेचारा इतनी शर्मिंदगी के बाद वहाँ से फौरन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से बहुत लड़ता है और उनकी मिन्नतें करता है कि मुझे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। जंग जो वहाँ किसी काम से आई थी, वो भी मिनिक की हालत देख रही थी और उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। जंग अपने भाई के फोर्स करने पर मूवी देखने जाती है, तो वहाँ मिनिक भी आ जाता है, जो उसे दोबारा जॉब पर आने के लिए कहता है, लेकिन जंग को मिनिक पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो नहीं मानती। मिनिक उसकी हर शर्त मानने को तैयार होता है, लेकिन जंग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर मिनिक उसे अपनी बीमारी का बताकर हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। जंग मिनिक के कहने पर तो नहीं मानती, पर अपनी बहन की फीस पे करने के लिए जॉब दोबारा ज्वाइन कर लेती है। उधर मिनिक के ड्राइवर के छोड़ जाने पर डाइजू
के रेफरेंस से एक ड्राइवर मिनिक को ज्वाइन कर लेता है। जंग अब जानती है कि मिनिक को उसकी कितनी जरूरत है, तो वो भी उसे पूरी तरह तंग करते हुए अपनी मर्जी की शर्तों पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनवाती है, लेकिन फिर भी अपनी जॉब ड्यूटीज पूरी करती है, जिस पर मिनिक उससे काफी खुश होता है। जंग मिनिक को ऑफिस के लोगों के हेयर स्टाइल्स की लिस्ट बनाकर देती है, जिससे मिनिक उन्हें आसानी से पहचान सकता है। मिनिक जब अपने डॉक्टर को बताता है कि वो जंग के अलावा किसी के फेस को नहीं देख पाता, तो डॉक्टर कहता है ये पॉसिबल नहीं। डॉक्टर कहता है ये ऐसे ही है जैसे चार्ली चैपलिन के नेम पर हमारे माइंड में उसकी छोटी सी मूंछ आ जाती है। तो जंग को हमेशा एक ही गेटअप में देखने की वजह से उसके दिमाग पर वो नक्श हो गया था और उसे जंग का वही फेस नजर आता था। डॉक्टर की बात सुनकर मिनिक जंग का ड्रेस चेंज करवाता है, तो अब उसे जंग का फेस भी दिखाई नहीं देता, यानी डॉक्टर की बात ठीक थी। मिनिक की मॉम उसे वेरोनिका नामी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है, और जब जंग को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका को लड़के बहुत पसंद होते हैं, यानी वो लड़कियों की इमरान हाशमी है। जंग होटल में मिनिक के नाम की रिजर्वेशन करवा देती है, लेकिन वेरोनिका किसी और होटल में पहुंच जाती है जहां दाइजू उससे मिलने आता है, तो वो जंग से मिनिक को संभालने का कह देती है। जंग अपनी कोलीग्स के साथ नाइट क्लब जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो उसी ड्रेस में होटल आ जाती है जहां मिनिक उसे पहचान नहीं पाता और उसे वेरोनिका समझ लेता है, तो जंग भी मजाक में वेरोनिका बनने की एक्टिंग करने लगती है। मिनिक जो कभी वेरोनिका से नहीं मिला था, वो जंग को ही वेरोनिका समझता है, क्योंकि जंग को किसी और की आवाज निकालना और उसकी तरह बोलने का फन भी आता है। होटल से वापसी पर मिनिक जंग से गाड़ी बुलाने का कहता है, लेकिन उसके पास कोई गाड़ी हो तो वो मंगवाए, इसीलिए वो बहाना करती है कि मैंने बहुत खा लिया है तो मैं अब वॉक करना चाहती हूँ, जिस पर मिनिक भी उसके साथ ही वॉक करने लगता है। अचानक बारिश हो जाती है, तो जंग जिसे मिनिक का ख्याल रखने की आदत थी, वो जल्दी से अम्ब्रेला निकालकर मिनिक को बारिश से बचाने लगती है। मिनिक को उसकी बातें और उसका ख्याल रखने का अंदाज काफी अच्छा लगता है और वो पूरी तरह उसे पसंद करने लगता है। वेरोनिका कॉल करती है तो जंग उसे कह देती है उसने सारा मामला अच्छे से संभाल लिया। वहाँ वेरोनिका जो डाइजू में इंटरेस्टेड थी, ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है। मिनिक लेट नाइट तक काम के बाद अकेला ही ऑफिस से घर के लिए निकलता है, तो कीज ऑफिस में भूल जाता है और दोबारा की लेने आता है, तो वहाँ उसे मास्क मैन दोबारा नजर आता है। मिनिक उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, जिस पर मिनिक उसे मारने लगता है। तभी वहाँ जंग आ जाती है और उसे बताती है कि ये आपका ड्राइवर है। ड्राइवर उसे कहता है मैं रूम की लाइट ठीक करने आया था, लेकिन मिनिक को इस सब से खुद पर अटैक करने वाला याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो आज किसी को देखने के काबिल भी नहीं रहा। मिनिक जंग से वेरोनिका का नंबर मांगता है, तो जंग डर जाती है कि अब मेरा पोल खुल जाएगा। फिर वो मिनिक को अपना ही दूसरा नंबर दे देती है, तो मिनिक उसे कॉल करके उसकी अम्ब्रेला वापस करने के लिए बुलाता है। जंग सोचती है वो आखिरी बार मिनिक से वेरोनिका बनकर मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। जंग वेरोनिका बनी मिनिक से मिलने आती है, तो मिनिक से कहती है मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। मिनिक उसकी बात सुनकर काफी हर्ट होता है। उसी वक्त मिनिक को कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि उसकी अपने ड्राइवर को मारने के बारे में न्यूज पब्लिश हुई है। ये सुन के जंग मिनिक को परेशान देख छोड़कर जा नहीं पाती, जिस पर मिनिक का उसमें इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। मिनिक के ड्राइवर को मारने की खबर सब ऑफिस के लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत से लोग उसे प्रेसिडेंट बनाने के खिलाफ हो जाते हैं। मिनिक के खिलाफ होने वाले लोगों में डाइजू भी होता है, जिसके बाद बोर्ड मीटिंग एक वीक डिले हो जाती है, जिसकी तैयारी के लिए मिनिक और जंग दोनों होटल शिफ्ट हो जाते हैं, जहां नींद में मिनिक जंग को वेरोनिका समझकर उसका फेस अपने हाथों में लेकर उसकी तारीफ करने लगता है, तो जंग इस तारीफ पर बहुत खुश होती है। आगे हम डाइजू को देखते हैं, जिसे वेरोनिका पसंद करने लगी थी और उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगती है। डाइजू उससे मिलने आता है और उसे बोर्ड मीटिंग में मिनिक को वोट देने का कहता है, और प्यार में तो लोग आग का दरिया भी पार कर लेते हैं, ये क्या मुश्किल था। बोर्ड मीटिंग में जंग की प्लानिंग से मिनिक पर लगा इल्जाम धुल जाता है और वेरोनिका की वोटिंग से वो जीत भी जाता है। जीत की खुशी में मिनिक जंग को खाने पर लेकर जाता है, क्योंकि मिनिक को समझ आ जाता है कि जंग से ज्यादा उसकी कोई केयर नहीं कर सकता। मिनिक जंग का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा देता है, जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट तभी खत्म हो सकता था जब जंग
जंग चाहेगी। वो जंग को बताता है कि वो एक सेक्रेटरी के धोखे के बाद कभी किसी सेक्रेटरी पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जंग ने उसका यकीन जीत लिया है। उसकी बात सुनकर जंग उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी उसे वेरोनिका बनकर धोखा ही दे रही थी और वो जानती थी जब मिनिक को उसके धोखे का पता चलेगा तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। जंग जो मिनिक से प्यार करने लगी थी, वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए हर वक्त इसी बात पर अपसेट रहती है। मिनिक को पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उसे इंसानों के फेसेस नजर आ सकते हैं, तो वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। इस मकसद के लिए वो ड्रिंक भी करता है और नशे में उसे चला भी नहीं जाता, तो उसका जादू का चिराग जंग हाजिर होकर उसे संभालती है। वेरोनिका की मॉम उसे मिनिक से शादी करने के लिए प्रेशराइज करती है, तो वेरोनिका जंग को बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है और जंग ये बात मिनिक को बता दी, जिस पर जंग मिनिक को वेरोनिका बनकर मिलने के लिए बुलाती है। तो मिनिक अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो वेरोनिका का फेस देख सके, लेकिन उसकी इसी कोशिश की वजह से मिनिक के अंकल को उसकी बीमारी का पता चल जाता है और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में इस बीमारी को मिनिक के खिलाफ यूज करने का सोचता है, क्योंकि वो मिनिक का अपोनेंट होता है। मिनिक और जंग कहीं जा रहे होते हैं कि बारिश होने लगती है, तो मिनिक जंग को अपने करीब करके बारिश से बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे जंग का फेस क्लियरली नजर आने लगता है, जिस पर वो वेरोनिका को फौरन कॉल करके आने को कहता है। तो जंग वेरोनिका बनकर उससे मिलने आती है, लेकिन मिनिक उसके लिप्स के अलावा कुछ नहीं देख पाता। वेरोनिका यानी जंग मिनिक से कह देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, जिस पर बेचारे मिनिक का दिल टूट जाता है और वो उससे 12 घंटे के लिए अपने साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है। मिनिक का मकसद यही होता है कि वो एक बार उसका फेस देख ले। तो जंग जो मिनिक को किसी काम के लिए ना नहीं करती, वेरोनिका बनकर भी उसकी बात मान लेती है। वो दोनों साथ में घूमते हैं, फिर रेस्ट रूम में चले जाते हैं, जहाँ जंग पानी लेने जाती है। तो मिनिक का डॉक्टर उसे देखकर मिनिक को बता देता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी भी यही है। तो मिनिक उसके पास जाकर सेक्रेटरी जंग कहता है, तो वो फौरन जंग बन जाती है। फिर मिनिक वेरोनिका को ढूंढने लगता है, तो वो जल्दी से वेरोनिका बनकर उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ भाग भाग कर कभी वेरोनिका और कभी जंग बनकर बेचारी का बुरा हाल हो जाता है। 12 घंटे खत्म होने से 10 मिनट पहले मिनिक उससे किस का कहता है और जंग उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। बस फिर वो दोनों किस करते हैं और इसके साथ ही मिनिक के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं और वो वेरोनिका को देखने की ख्वाहिश दिल में लिए ही वहाँ से आ जाता है। डाइजू को मिनिक के अंकल उसकी बीमारी का बताते हैं, तो वो जंग से पूछता है, लेकिन वो मिनिक की बीमारी का नहीं बता सकती, क्योंकि मिनिक चाहता था ये बात किसी को भी पता न चले। इसलिए उसका फोकस हटाने वो अपने दिल की बात बता देती है कि वो मिनिक से कितना प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। मिनिक अपने ब्रेकअप के बाद बहुत उदास होता है, तो जंग उसे कहती है, आपको जब भी मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ। मिनिक जिसे किसी के साथ की जरूरत होती है, वो जंग के घर आ जाता है, जहाँ जंग उसे बहुत प्यार से लोरी देकर सुलाती है। मिनिक को किसी फ्यूनरल पर जाना पड़ता है, जहाँ उसके ऑफिस के सब लोग और वेरोनिका भी आई होती है। तभी उसे सबके फेसेस नजर आने लगते हैं और उसे वो लड़का नजर आता है जिसने उस पर हमला करके उसे छत से गिराया था। मिनिक उसके पीछे भागता है, तभी उसे वेरोनिका रोकती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो मिनिक को यकीन नहीं आता, क्योंकि वो जिससे मिला वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो वेरोनिका को फेक वेरोनिका बनने पर बातें सुनाता है, तो वो बेचारी शॉक्ड ही रह जाती है। मिनिक वेरोनिका को फेक वेरोनिका के बारे में बताने को कॉल करता है, तो जंग को वेरोनिका बनकर बात करते हुए असल वेरोनिका सुन लेती है और वो उसे धमकाकर पूरी बात जान लेती है। जंग उससे माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो मिनिक को सब सच बता देगी, लेकिन वेरोनिका जिसके घर वाले उसका रिश्ता मिनिक से करना चाहते हैं और वो डाइजू से प्यार करती थी, इसीलिए वो जंग से कहती है कि अभी तुम वेरोनिका बनकर मिनिक को डेट करती रहो, ताकि मेरे घर वाले सेटिस्फाइड रहें कि मेरा मिनिक के साथ रिलेशनशिप है। जंग के पास वेरोनिका की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उधर मिनिक जंग और वेरोनिका को लेकर कंफ्यूज्ड होता है कि उससे एक्चुअल में प्यार जंग से है या वेरोनिका से। अब उस बेचारे को क्या पता कि दोनों ही एक है। तभी लेट नाइट तक ऑफिस में काम करते हुए मिनिक जंग को किस करने लगता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और जंग को खुद से दूर रहने का कहता
है। मिनिक को पता चल जाता है कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ड्राइवर ही था। तो वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि ड्राइवर तो डाइजू ने रखवाया था। यही हमें पता चलता है कि इस सारी गेम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिस की सबसे पुरानी सेक्रेटरी है, जिसका मकसद ऑफिस के एम्प्लॉयज को उनके हुकूक दिलवाना है और इसीलिए उसने जंग को फायर करने पर मिनिक पर अटैक करवाया था। जंग को वेरोनिका के साथ मिनिक से मिलने जाना था जब रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। मिनिक को जब ये पता चलता है तो वो सीधा जंग के पास आता है क्योंकि उसके लिए वेरोनिका से ज्यादा जंग अहम होती है। जंग के एक्सीडेंट के बाद मिनिक जान जाता है कि वो जंग से ही प्यार करता है और वो ये बात जंग को भी बता देता है। तो जंग खुशी से शॉक्ड हो जाती है। वो वेरोनिका को बताती है तो वो भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश होती है और वेरोनिका जो डाइजू से प्यार करती थी वो भी उससे प्यार करने लगता है और दोनों की रोमांटिक लव लाइफ शुरू हो जाती है। जंग और वेरोनिका के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर मिनिक वेरोनिका से ब्रेकअप करने जाता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये वेरोनिका उस वेरोनिका से बिल्कुल अलग थी जिसे वो जानता था। तभी उसे पता चलता है कि जंग ही वेरोनिका बनी हुई थी और असल वेरोनिका तो उससे कभी मिली ही नहीं। तो वो धोखा मिलने पर पूरी तरह टूट जाता है और इसी दुख में वो ड्राइवर वाले केस में डाइजू पर शक भी करने लगता है, जो अंकल की बातों में आकर एक बार बह गया था, लेकिन वो मिनिक के साथ सिंसियर था। मिनिक जंग को फायर कर देता है तो वेरोनिका मिनिक से मिलकर उसे सारी बात बताती है तो उसका दिल थोड़ा मूम हो जाता है। फिर सेक्रेटरी की सारी गेम खुलने पर मिनिक को असल मुजरिम का भी पता चल जाता है तो उसकी डाइजू से दोस्ती हो जाती है और डाइजू भी उसे जंग को माफ करने के लिए कहता है। उधर जंग को याद आता है कि मिनिक की प्रेसिडेंट वोटिंग में एक दिन रह गया है तो वो उसके पास जाकर माफी मांगती है और उसे एक दिन के लिए जॉब पर रहने की परमिशन लेती है। तो मिनिक जिसका दिल पहले ही नरम हो रहा था पूरी तरह पिघल जाता है। वोटिंग के दिन मिनिक के अंकल जो उसकी बीमारी का जान गए थे उससे सबके फेसेस को पहचानने का कहते हैं तो मिनिक जो हारने ही वाला था जंग जल्दी से डाइजू को बुला लेती है और उसके वोट से मुकाबला टाई हो जाता है, लेकिन मिनिक सबको अपनी बीमारी का बता देता है। मिनिक जंग को फेयरवेल देने को डिनर पर बुलाता है तो उसे सामने पाकर रह नहीं पाता और उसके सामने लव कन्फेस कर लेता है तो दोनों की लव लाइफ दोबारा से शुरू हो जाती है। मिनिक अपनी पोस्ट से रिजाइन करके डाइजू को प्रेसिडेंट बनाकर अपनी दोस्ती का हक अदा कर देता है। फिर उसके कहने पर सब पुराने एम्प्लॉयज को परमानेंट कर दिया जाता है और उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। उधर मिनिक जंग को रिंग देकर उसे प्रपोज करता है और उससे उसका जवाब मांगता है तो जंग उसे लंच पर जवाब देने का कहती है। मिनिक मीटिंग से फ्री होकर जंग से मिलने जाने लगता है कि लिफ्ट खराब हो जाती है और जंग भी उधर परेशान होकर उसे ढूंढती हुए वहां आ जाती है। उधर ब्लड प्रेशर बढ़ने से मिनिक को फेसेस नजर आने लगते हैं और वो जल्दी से जंग के पास पहुंचता है और उसको बहुत प्यार से देखने लगता है क्योंकि वो नहीं जानता इसके बाद वो उसे दोबारा कब देख पाएगा। यही इन दोनों के हैप्पी फेसेस के साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।